जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के दो कॉन्सेप्ट कर लिए थे। एक तो हमने आपसे कॉइन से रिलेटेड सारे सवाल करवा दिए हैं आपके एग्जाम से जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी सेक्शन था। दूसरा हमने डाइस वाला डिस्कस किया था, वहां से भी लगातार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते रहते हैं। उसी कड़ी में एक बहुत नया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर लेकर मिला हूं प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का, वो है ताश के पत्तों की कहानी, स्टोरी ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। क्योंकि जो प्लेइंग कार्ड्स है, ताश का पत्ता है, इस पे किसी भी एग्जाम की अगर बात करो, बेसिकली हम लोग तो यहाँ एनडीए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। बाकी और भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां प्रोबेबिलिटी आपकी पूछी जाती है, तो वहां ताश के पत्ते पे क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको ये बात जाननी जरूरी है कि ताश के जो 52 पत्ते हैं उनमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ दो टाइप का स्टूडेंट होता है, एक तो गेम खेलना जानता है प्लेइंग कार्ड्स का, तो उसको थोड़ा आसान हो जाता है, सारे पत्ते पहले से पता होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे प्लेइंग कार्ड्स का गेम नहीं खेल पाते हैं क्योंकि कुछ अवधारणाएं ऐसी दिमाग में होती है लोगों की कि ताश का पत्ता खेलना एक गेम ही है ऐसा देखा जाए, लेकिन इसको खेलने से लोग बिगड़ जाते हैं। तो बहुत सारे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा इससे दूर रहते हैं प्लेइंग कार्ड से। तो मैं आज आपको पूरा बेसिक से बताने वाला हूं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो आप उनके बारे में, ताश के पत्तों के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन में कैसा सवाल एनडीए में अभी तक पूछा है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में कैसा पूछा है, उनके बारे में मैं अच्छे से बात करूंगा आपसे आज, ताकि कोई भी सवाल आपके एग्जाम में गलत ना हो। और क्या क्या वैरायटीज हैं क्वेश्चंस की उसको भी लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते। सबसे पहले आप सबको पता है कि ताश के पत्ते 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। और इस पत्ते को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। हम आपके सामने रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, ABC बना के कर लेते हैं। A नंबर, B नंबर, C एंड D। हमने 4 ग्रुप में बना लिया, A B C D। अब हर एक सेक्शन का अलग टाइप होगा। जैसे जो ए सेक्शन मैंने मान लिया, एक है स्पेड, स्पेड्स कह सकते हो क्योंकि 13 कार्ड्स होते हैं, एक में अभी मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद होता है क्लब्स, फिर डायमंड्स, और उसके बाद है हार्ट्स। अगर आप हिंदी में कहना चाहते हैं तो स्पेड को हम बोलते हैं हुकुम। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे हुकुम के नाम से जानते हैं इसको। क्लब को बहुत, अब कोई फूल कहता है, कुछ लोग चिड़ी कहते हैं, आप बेसिकली इसको फूल मान के चल लें, फूल भी कहते हैं, चिड़ी भी कहते हैं। डायमंड जो है आपका, उसको हम ईट कहते हैं, हिंदी में ईट कहते हैं, ईट के पत्ते बोलते हैं। और जो हर्ट्स है उसे हम पान का पत्ता कहते हैं। तो ये तो आपने टाइप्स देखे। इनका सिंबल बनाने को भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इनका सिंबल जो हुक्म है वो कुछ ये सिंबल है, सिंबल पे हो सकता है आपका कार्ड दे दे, कह देगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर। फूल का जो होता है कुछ ऐसा होगा। जो डायमंड का है आपका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और पान का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक बात आपको क्लियर हुई। मैंने देखिए कलर चेंज कर दिया, यहां ब्लैक से यूज किया है और यहां रेड कर दिया, मतलब बात सही है। ये जो पत्ते हैं इनका जो कलर है ये ब्लैक कलर में होते हैं और ये रेड कलर में होते हैं। इन पे भी क्वेश्चन आता है तो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एक बात ये मान लीजिए, जो 52 कार्ड्स है इनको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने में? 13 और यहां भी आपके 13। तो ये रेड से बना दिया हूं कि इनका कलर रेड होगा। तो ये आपका ब्लैक है, ये आपका ब्लैक कलर है, और ये आपके 2 रेड कलर के हैं। तो अगर देखा जाए टोटल 26 ब्लैक कलर के ताश के पत्ते हो गए और टोटल 26 आपके रेड कलर के प्लेइंग कार्ड्स के हो गए। ठीक है, प्लेइंग कार्ड हो गए। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम जाने कि ये जो 13 कार्ड है वो होता कैसा है। देखिए स्टार्टिंग जो होती है उनकी,
एस से होती है बेटा। एस जिसे आप इक्का कहते हो हिंदी में, ठीक है। उसके बाद नंबर होता है जिस पे 2 लिखा होगा, फिर 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, 5 नंबर होगा, 6 नंबर होगा, 7 नंबर होगा, 8 नंबर होगा, 9 नंबर होगा, 10 नंबर होगा। या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, 1 मिनट। एस होगा, एस के बाद आपका किंग होगा, किंग का कार्ड होगा, राजा जिसे आप कहते हो, फिर क्वीन, रानी, उसके बाद जैक आएगा जिसे आप गुलाम कहोगे, और उसके बाद कार्ड पे 10 नंबर लिखा होगा, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। 10 नंबर लिखा होगा, फिर 9 नंबर लिखा होगा, फिर 8 नंबर लिखा होगा, 7 नंबर लिखा होगा, फिर 6 होगा, और 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, और लास्ट में 1 होगा। सॉरी 1 नहीं होगा, 1 की जगह पर एस हो जाता है। यानी स्टार्टिंग आप करो तो अगर 1 से करते हो तो एस हो गया, एस के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10th तक होते हैं, फिर जैक होगा, फिर क्वीन होगी, फिर किंग होगा। इनको मैंने इस ऑर्डर में लिखा है। आप कभी भी प्लेइंग कार्ड देखते हैं तो ये इनकी वैल्यू के हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। सबसे बड़ा अगर कोई कार्ड होता है तो वो एस होता है पर्टिकुलर सूट का, उसके बाद किंग हो, उसके बाद क्वीन होगा, जैक, 10, 9, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये इनकी वैल्यू होती है जब आप कार्ड्स को प्ले करते हो। तो वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी क्या है कि जो एस है उस पे तो एस ही लिखा होगा, बट किंग में राजा बना होगा, राजा होगा, यहां रानी बनी होगी, यहां जैक, मतलब चेहरे बने होंगे, फेस बना होगा। इसलिए इन पत्तों को हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल पूछा गया है, फेस कार्ड कहते हैं बेटा, इन पत्तों को फेस कार्ड कहते हैं। और इसके बाद ये नंबर वाले कार्ड्स हैं। ऐसे ही बिल्कुल इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, और इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि इसमें भी एस के साथ में एस होगा, उसके बाद किंग होगा, है ना, इसी के साथ में यहां भी रानी होगी, यहां भी जैक होगा, सेम चीज, यहां भी एस होगा, एस के बाद किंग होगा, किंग के बाद क्वीन होगी इसमें भी, और जैक होगा, उसके बाद सारे नंबर दिखे होंगे। और सेम चीज इसमें भी आ जाएगी कि पहले एस होगा, एस के बाद किंग होगा, किंग के बाद क्वीन आ जाएगी, आपकी रानी आ जाएगी, और उसके बाद जैक, और उसके बाद नंबर 10, 9, 2 तक जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कार्ड एक शीट में है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप में, हुकुम में हो या फूल में हो या ईट में हो या पान हो, स्पेड, क्लब्स, डायमंड्स या हार्ट्स, किसी में भी हो। आपको क्लियर हो गया कि ये पत्ते हैं, आपको इन पे ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए जानना कि यहां 3 फेस कार्ड मिले, यहां 3 फेस कार्ड मिले, यहां भी तो 3 फेस कार्ड मिलेंगे, और यहां भी 3 फेस कार्ड मिलेंगे। भाई राजा, रानी, गुलाम, राजा, रानी, गुलाम, ये सब में होंगे। तो 3, 4 जा 12 टोटल फेस कार्ड पूरे अगर पत्ते में देखा जाए तो कितना हुआ? 12 हो गया। अगर हम एस की बात करें 1, 2, 3, 4, हर एक पत्ता 4 होगा। देखिए यहाँ 10th, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, 10 भी 4 बार है, 9, हर एक पत्ता 4 टाइम्स रिपीट होता है, यानी 4 बार वो पत्ता होगा। अगर किसी पर्टिकुलर की बात की जाए कि लाल राजा, क्या कहा? रेड किंग, तो देखिए रेड पत्ते ये और ये हैं, तो यहां एक राजा, यहां एक राजा, 2 लाल, और यहां एक राजा, एक राजा ये, लेकिन ये ब्लैक में है तो ये 2 काले हो गए। तो ब्लैक और रेड पे भी सवाल आया है कि ये ब्लैक किंग हो, रेड किंग हो, इन पे सवाल आया हुआ है। तो ये बात भी आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो इसको आप राइट डाउन करिएगा कि कौन कौन सा पत्ता होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं यहीं पे इरेज करके लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, अगर हम अब बात करें टोटल कार्ड्स की, जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? देखिए, अगर हम बात करते हैं भाई टोटल रेड कार्ड, टोटल रेड कार्ड कितने हैं?
तो कितने हैं, 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, टोटल 26 है, ये याद रखना। तो टोटल रेड कार्ड 26 है, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, वो भी 26 होंगे आपके। अगर आपसे कह दे टोटल एस कितने हैं, 4 है, टोटल किंग, टोटल राजा वो भी 4 होंगे, रानी वो भी 4 है, अगर जैक कह दे टोटल कितने हैं, वो भी 4 है। इसके बाद बात कर ले कि टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड, तो कितने टोटल फेस कार्ड, यहां देखिए 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में 3 फेस कार्ड है, तो यानी टोटल हो गए 12। अब इसमें कह दे ब्लैक, टोटल ब्लैक फेस कार्ड तो हो लेकिन ब्लैक हो, तो क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 3 यहां 6 हो जाएंगे। अगर आपसे कह दे टोटल रेड फेस कार्ड, तो भी 6 हो जाएगा। अगर आपसे कह दे टोटल रेड किंग कितना है भाई, तो एक रेड यहां, एक रेड यहां, एक राजा होगा, 2 हो जाएंगे। अगर आपसे कह दे ब्लैक किंग, तो वो भी 2 हो जाएगा। अगर कह दे ब्लैक एस, वो भी 2 हो जाएगा। आपसे कह दे कि ब्लैक जैक, वो भी 2 हो जाए। किसी भी बात ब्लैक की कर दे तो 2 पत्ते हो जाएंगे। अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन पत्तों को आपको दिमाग में रखना है, इसके बाद इन्हीं से सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आप अपना फटाफट आंसर देते जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे देखते हैं कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं किस तरीके से। हाँ, उम्मीद है कि आपको कार्ड समझ में आया होगा। फिर देखिए स्पेड, क्लब, डायमंड, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, इनके सिंबल्स बना दिए हैं। ये 2 ब्लैक होते हैं, ये 2 रेड होते हैं। उसके बाद टाइप्स भी बता दिया, कौन कौन से पत्ते हैं और कितने कितने होते हैं। इस वजह से ये टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो बात आपको जाननी जरूरी है। अब हम नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से पढ़ें। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के पहले क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बेसिक सवाल हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछ ले या एयरफोर्स एक्स ग्रुप में ही पूछ ले, या और भी एग्जाम्स हैं आ सकते हैं। बेसिक सवाल एकदम से, जैसे पहला क्वेश्चन कहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, किसी का बोल दिया, उसने कहा एस आ जाए। सवाल कैसे होगा, कहेगा फ्रॉम द बेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 पत्तों की गड्डी को अच्छे से मिला दिया गया। अ कार्ड इज सेलेक्टेड रैंडमली, किसी एक पत्ते को 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। अब कहा गया वो पत्ता एस है, उसकी प्रायिकता बताओ। द कार्ड ड्रॉन इज एस, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो भाई टोटल कितने कार्ड्स, मैंने प्रोबेबिलिटी में क्या बताया था, नीचे टोटल आउटकम और ऊपर फेवरेबल आउटकम जिसके बारे में बात करता है। तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी एस की बताओ। तो टोटल है 52 पत्ते, आप यहां लिख दोगे। और हमने अभी आपको समझाया था, एक इसमें एस होगा, एक इसमें होगा, एक इस 4 एसेस होते हैं, तो 4/52 यानी 1/13, ये क्या आंसर होगा। अब यहां और भी चेंज कर सकता है क्या, प्रोबेबिलिटी बताइए, एस की जगह वो कुछ दूसरा कह दे, किंग बताइए, ऐसा भी कह सकता है। या कोई भी नंबर कह दे 52, और किंग भी कितने होते हैं, सब में एक एक किंग होते हैं, तो कितना हो गया 4, वो भी आपका आंसर 1/13 हो गया। थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, जो पत्ता आपने खींचा है 52 पत्तों में से रैंडमली एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है यादृच्छिक घटना बोलते हैं हिंदी में। उसमें एक्सपेरिमेंट तो हम करते हैं लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव बिल्कुल कुछ नहीं पता। जैसे ये मार्कर है, ऐसे ही मान लेते हैं 5 मार्कर है, ठीक है, 2 मार्कर में इंक नहीं है और 3 मार्कर में इंक है, हमने पांचों को मिक्स कर दिया और फिर कहा एक कोई मार्कर उठाइए। जब वो एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो हमें पता नहीं ना कि चल रहा है मार्कर जिसमें इंक है वो हम सेलेक्ट कर पाएंगे या जिसमें इंक नहीं है वो सेलेक्ट कर, ये तो पता नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सब एक जैसे दिखने में है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम लोग, यादृच्छिक घटना बोलते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से कोई भी एक पत्ता निकल सकता है, हमें नहीं पता है, लेकिन ऊपर फेवरेबल होगा, नीचे टोटल होगा। जैसे इन्होंने कहा रेड किंग बताइए, क्या बोला इन्होंने, रेड किंग, तो टोटल 52 तो नीचे रहेगा। अब रेड किंग कितने होंगे, एक किंग यहां होगा रेड का, एक किंग यहां होगा, तो कितने होंगे 2/52 मतलब 1/26 हो गया। और भी सवाल बन सकते हैं, जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक
जैक, ये पूछ ले। तो ब्लैक जैक कितने होते हैं भाई? दो टाइप के ब्लैक हैं, एक जैक यहां होगा, एक जैक यहां होगा, दो होंगे और टोटल है 52 पत्तों में से आप खींचोगे 1/26, ये आपका आंसर होगा। अब आपसे यहां कह दे प्रोबेबिलिटी बताओ, द कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा गया है, फेस कार्ड है वो। अब टोटल 52 है वो नीचे लिखो। फेस कार्ड कितने हैं? यहां 3 है, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, तो कितने हो जाएंगे? 12। हमने बताया भी था अभी पीछे 12। आप 6/26 करोगे, फिर 3/13 कर दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम कह दें यहीं पे रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड बताइए, टोटल 52। जब रेड फेस की बात करेगा तो 3 यहां, 3 यहां, 6 हो जाएंगे आपके बेटा, ये 3/26 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, कितना आसान है, बस आपको कार्ड जानने जरूरी है, फटाफट आप निकालते चले जाओगे। एक बात और, जब हम एक पत्ता निकालते हैं, जैसे 52 पत्तों में से एक निकाला, तो नॉर्मल मेथड यूज करते हैं जो अभी बेसिक बताया हमने। लेकिन जब एक साथ में एक से ज्यादा पत्ता निकालते हैं, अगर एक एक निकालते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक से ज्यादा हम पत्ता निकालेंगे तो सिलेक्शन का यूज करेंगे। वहां पे पहले कॉम्बिनेशन आ जाएगा। हमने बताया था कि n थिंग्स में से r थिंग्स का सिलेक्शन, जैसे कह देता है यहाँ पे 2 पत्ते निकालो, तो अब हम यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, पहले टोटल में से 2 निकालेंगे तो वो टोटल आउटकम्स होंगे, और जितने हैं उसमें से 2 निकाल लेंगे, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसिक वाले क्वेश्चन है, जब एक पत्ता निकालने की बात करेगा तो हम ऐसे कर देंगे, बिल्कुल सही होगा। कहते प्रोबेबिलिटी बताइए, ब्लैक क्वीन और जैक, ऐसा भी बोल सकता है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज किया। देखिए टोटल 52 है, या तो काला रानी हो, काली रानी हो, या काला गुलाम हो, जैक हो। ब्लैक किंग और जैक, ध्यान दीजिए, और ब्लैक जैक नहीं कहा इन्होंने। अगर और ब्लैक कह देगा तब यहां ब्लैक जैक माना। जैक का मतलब अब ये भी कुछ भी हो सकता ब्लैक या रेड में से, तो जैक तो है भाई 4, और ब्लैक क्वीन कितनी है? 2, एक यहां, एक यहां, तो 4 यहां, 2 यहां, या तो ये होंगे या तो ये होंगे। तो जब और का सिंबल कहीं भी लग जाता है, इधर और लग जाता है, उस केस में हम बीच में जोड़ देते हैं, तो 4, 2, 6 पत्ते हो गए। आप सॉल्व करोगे 3/26, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में बात आ रही होगी। इस पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं, और आपको एक बार अच्छे से देखना है क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रोबेबिलिटी बताइए, किंग हो और एस हो। वो पत्ता आपने निकाला, या तो वो पत्ता राजा का हो या तो इक्का हो, तो राजा भी 4 होते, इक्का भी 4 होते, टोटल 52 नीचे कर दोगे, और ऊपर इक्का कितना होगा? 4 और 4 8। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब कहेगा या तो किंग हो और रेड कार्ड हो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। किंग मतलब 4 और रेड कार्ड, देखो किंग कितना है? 4 है। रेड कार्ड कितना है? 13 कितना? 26, और 26 और 4 ये हो जाएगा भाई। रेड कार्ड टोटल 13 26 है, और ये आपके 4 हैं, तो आप क्या करोगे? टोटल 52 नीचे करोगे और 26 और 4 30 ऊपर कर दोगे, और आपका यही गलत हो जाएगा। गलत है, ये सही नहीं है। क्यों गलत है? देखिए, जब आपने कहा किंग, तो किंग में यहां 2 ब्लैक हैं और 2 रेड भी तो आ गए, तो यहां पे आगे पूछा रेड कार्ड, तो रेड में हमने पूरा ले लिया। जब पूरा ले लिया तो 2 किंग तो इसमें आ ही गए, यानी केवल ये 2 किंग अलग से लेना था, 4 नहीं लेने थे, 2 लेने थे, क्योंकि इस 26 में 2 किंग आ चुके हैं इसमें, तो 26 2 28 होगा। ऊपर आपका फेवरेबल आउटकम 28 होगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी था, यही कंफ्यूज करता है आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप वगैरह के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, ब्लैक कार्ड हो और रेड किंग हो, ऐसा पूछ ले। तो अब देखिए,
टोटल 52 है। ब्लैक कार्ड 26 है। क्लियर है? रेड किंग 2 ही है। अब पूरे किंग की बात नहीं कहा है, तो 26 और 2। अब ब्लैक कार्ड देखिएगा, ब्लैक कार्ड तो यहां ये नहीं कहा ब्लैक कार्ड में किंग है कि नहीं है। जब ब्लैक कार्ड कर दिया तो कुछ भी हो सकता है, वो ब्लैक किंग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 26 पूरे लोगे आप, यही बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब यहां पे ब्लैक किंग नहीं लेना है, जबकि उसने कहा ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड्स का मतलब ये भी और ये भी 26 पूरे लेने हैं। और फिर कहा या तो लाल राजा हो, तो फिर इसी को हमने चेंज कर दिया, रेड किंग हो गया, तो 26 और 2 28 हो जाएगा। और ये सॉल्व करोगे आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगला इसी में बन सकता है क्वेश्चन। देखिए, जब आपने एक पत्ता निकाला 52 पत्तों की गड्डी से, वो पत्ता या तो रेड, वो पत्ता जो है वो रेड फेस कार्ड हो, रेड फेस कार्ड हो, और यानी लाल चेहरे का पत्ता हो जिसमें चेहरा बना होता है, और ब्लैक और किंग कर दो, ये कर दो, रेड फेस कार्ड और किंग इसने बोला है। तो सबसे पहले हम ऊपर की बात करेंगे, रेड फेस कार्ड कितने होंगे। रेड फेस कार्ड में जब हम रेड ये है और रेड ये है, फेस कार्ड आपको पता है हर एक टाइप में 3 होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, 3 3 6। तो ये तो हो गया भाई 6। इसमें हमने राजा भी लिया है, रानी भी लिया है, गुलाम भी लिया है। फिर इसने कहा किंग, तो 2 किंग तो यहां ले लिए हैं, तो बाकी 2 ही किंग तो यहां बचेंगे। तो यहां 6 और यहां 2 8, टोटल 52 नीचे लिखोगे और ऊपर 8 लिखोगे। ये बात आपको यहां जाननी जरूरी है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये तो एक पत्ता था। ये जो ताश के पत्ते की कहानी है, ये आपका सेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, उस पर भी आएगा। पी ए यूनियन बी वाला, यूनियन वाला इंटरसेक्शन निकाल के माइनस कर देते हैं, वैसे भी कर सकते हो, और इस तरीके से आप इजिली कर सकते हो। अभी आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप, अभी तो एक पत्ता आपने निकाला है, अब हम बात करते हैं ड्रॉ 2 कार्ड्स। कितने पत्ते? When 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। जब हम 2 पत्तों को निकालते हैं, यहां भी कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है when 1 by 1, एक साथ नहीं निकाला, 2 पत्ते तो हमने निकाले, लेकिन उन 2 पत्तों को हमने एक एक करके निकाला। जैसे सवाल क्या पूछेगा, फ्रॉम द बेल सफेल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों की गद्दी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1, एक के बाद एक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब वो प्रोबेबिलिटी कुछ भी पूछ सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी पूछेगा? देखिए, कहेगा 1 कार्ड इज रेड, या फर्स्ट कह देगा, 1 की जगह फर्स्ट। जब पहला पत्ता आपने निकाला, जो फर्स्ट कार्ड था वो रेड था, एंड जो सेकंड कार्ड है आपका वो किंग है। सेकंड जो है वो किंग है, ये देखिए। अब जब आपने एक के बाद एक पत्ता निकाला, जैसे एक पत्ता हमने निकाला और फिर दूसरा जो निकाल रहे हैं, उनमें भी कंडीशन है कि जब हम पहला निकाल के अलग रखे थे फिर दूसरा निकाला, या हमने जो निकाला था और उसको फिर रख दिया पत्ते में, यानी रिप्लेसमेंट कर दिया, फिर दूसरा खींच रहे। तो यहां हम मान लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट कार्ड। पहले पत्ते को बिना रिप्लेस किए, मतलब पहला निकाल के कहीं रख दिया अलग, फिर दूसरा पत्ता हमने निकाला है। ये बात में रिपीट, यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं है, रिपीटेशन नहीं है पत्तों का, ध्यान रखिएगा। तो पहला पत्ता का लाल होना चाहिए और दूसरा पत्ता क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए, या दूसरा पत्ता राजा की जगह कुछ भी कर दो यहां पे। सेकंड हमने लिख लिया, मान लीजिए ब्लैक किंग कर दिया, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं आप। फर्स्ट कार्ड रेड है भाई, टोटल कितने हैं? 52 हैं, और फर्स्ट को रेड कहा इन्होंने, तो रेड कितने हैं? ये और ये मिला के कितने? 26, तो ऊपर 26 कर दिया आपने। एंड
एंड में हमेशा इनटू लगता है। पहला निकाल लिया एंड, पहला उठा के निकाल के अलग रख दिया। अब बचे कितने होंगे टोटल पत्ते? भाई एक निकल गया 52 में से तो 51 बचा ना, अब टोटल 51 बचे हैं। और कहा है उसमें से जो दूसरा पत्ता होना चाहिए जब निकालोगे वो ब्लैक किंग होना चाहिए। तो ब्लैक किंग, यहां आपने रेड निकाला था तो ब्लैक पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, पड़ा क्या? इधर देखिए, ब्लैक पे कोई फर्क पड़ा नहीं। जब ब्लैक पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो जो ब्लैक किंग होंगे वो कितने होंगे? 2 ब्लैक किंग, एक यहां होगा एक यहां होगा, तो 2/51। इसको सॉल्व कर दोगे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस पे और भी सवाल बन सकता है। प्रोबेबिलिटी बताइए, जो फर्स्ट कार्ड है वो एस है एंड सेकंड जो है वो ब्लैक है। सेकंड जो है वो ब्लैक है। देखिए जब पहला एस निकालोगे, 52 कार्ड है, 52 कार्ड है। एस कितने होते हैं भाई? 1 2 3 4 एसेस है एंड इनटू। अब पहला पत्ता आप उठा के अलग रख दियो, टोटल 51 बचेगा आपका, 51 कार्ड बचेंगे। अब कहा सेकंड ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक कितने हैं ध्यान दीजिए, 13 और 13, पूरे पत्ते की बात कर रहा है, 26 है। लेकिन यहां क्या निकला है देखिए, एस निकला है, एस निकला है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो जब यहां एस निकला है तो हो सकता है ब्लैक एस निकल गया हो। यहां तो ब्लैक एस लिखा नहीं था, लिखा था क्या? ब्लैक नहीं लिखा था, तो हो सकता है ब्लैक निकला हो सकता है रेड निकला हो, हमें पता ही नहीं। तो अब ऐसे सवाल में आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा। जब तक आप फिक्स नहीं करोगे आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्या होगा? सेकंड ब्लैक, सेकंड ब्लैक, अच्छा एक ब्लैक एस निकल गया होगा तो कितना बचा होगा भाई? 26 पत्ते होते हैं, कितना बचेगा? 25, यही कर दोगे आप, एक निकाल दोगे। लेकिन जो एक पत्ता निकला है हो सकता है यहां से निकल गया हो। तो ऐसे सिचुएशन जब क्वेश्चंस में आए, ये एनडीए का क्वेश्चन है समझ लीजिए, अगर ऐसा आता है तो बच्चा कंफ्यूज बहुत होता है। जो मैंने क्वेश्चन लिया है यहां पे पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा कि जो पहले आपने एस निकाला है वो ब्लैक निकाला है। ठीक है, मान लिया पहले जो एस निकाला हमने, पहले पत्ते में जो एस निकाला वो ब्लैक निकाला, टोटल 52 है। तो जब हम ब्लैक एस निकालेंगे तो 2 ही तो होंगे, 2 हो जाएगा। अब एक पत्ता ब्लैक एस बाहर चला गया, टोटल 52 में से 51 बचेगा, और दूसरा ब्लैक है तो एक यहां पक्की बात था कि ब्लैक एस ही गया है, तो एक काला कम हो गया। ब्लैक की बात कर रहा है, 26 पत्ते हैं, एक कम हुआ तो 25। कब? जब हमने पहले पत्ते को मान लिया कि वो काला इक्का है, या मतलब और हम क्या करें, हम मान लीजिए हमने इक्का निकाला था, वो काला नहीं वो लाल इक्का निकला। तो लाल इक्का भाई रेड एस, रेड देखिए कितने हैं? 2, और नीचे कितना होगा? 52। अब एक पत्ता निकाल के बाहर रख दिया, बचा 51 नीचे होगा। और जब काला निकालोगे तो काले में कोई कम हुआ है क्या? देखिए काले में तो कोई कम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपने यहां निकाला है रेड एस, तो काला तो 26 होगा पूरा, तो ये 26 हो जाएगा। और का मतलब आपको पता है प्लस होता है, तो यहां आप बीच में सिंबल किसका लगा दोगे? प्लस का। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, आप बहुत लंबा लंबा प्रोसेस लगाते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर ले जाओगे और आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो जब कभी आप फंस जाओ कि कंडीशन बन रही है कि रेड निकला होगा कि ब्लैक निकला होगा, तो उस केस में एक बार आप कहो कि इस बार रेड ही निकल रहा है, कलर में जब कंफ्यूजन हो जाए, और दूसरी बार में कि ये ब्लैक निकल रहा है, फिर आप बहुत इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह विथ रिप्लेसमेंट कर देते हैं, विथ रिप्लेसमेंट कर देते हैं। रिप्लेसमेंट अलाउड है, मतलब पहला पत्ता आपने निकाला और उस पत्ते को रख दिया वापस गड्ढे में, फिर दूसरा पत्ता निकाला आपने। तो इसी सवाल पे आते हैं दोबारा से, इन्हीं क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे का फर्स्ट कार्ड रेड है एंड सेकंड कार्ड आपका किंग है, ब्लैक किंग है। तो देखिए पहला पत्ता आप जब निकाल रहे होगे तो रेड कार्ड की बात कर रहा है, 26 पत्ते हैं, ठीक है, टोटल 52 होते हैं, नीचे कर दोगे। अब एक पत्ता आपने निकाला और कहा वापस से गड्डी में रख दिया, एंड मतलब इनटू, वापस से गड्डी में रख दिया तो फिर 52 हो गए, कितने हो गए? 52 फिर हो गए। अब ऊपर क्या होगा?
सेकंड ब्लैक किंग हो तो ब्लैक किंग कितने हैं, 1 और 2, और यहाँ था रेड कार्ड तो इससे कोई मतलब नहीं है, वापस रख दिया गया गड्डी में, तो 2 यहाँ हो जाएंगे और इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या ट्विस्ट, क्या यहाँ हमें अब फिक्स करना पड़ेगा कि नहीं, क्यों नहीं करना है यहाँ पे फिक्स, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा वहाँ पे जो पत्ता निकाला गया था वो वापस से नहीं रखा गया था, इसलिए डिफरेंसेज आते थे। यहाँ पे पत्ता निकाला गया है सॉरी, और पत्ते को क्या किया गया, वापस रख दिया गया है, तो अब कोई डिफरेंसेस नहीं आना है, तो आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। पहला कार्ड एस है, देखिए टोटल कितने हैं 52, पहला पत्ता क्या है एस है, एस कितने होते हैं 1 2 3 4, 4/52 हो गया। एंड दूसरा पत्ता, पहला तो आपने एस निकाल दिया वापस रख दिया तो फिर 52 हो गए, 52 पत्ते तो मिल गए ना आपको। अब 52 पत्तों में से क्या है कि ब्लैक निकालिए, ब्लैक निकालिए, तो टोटल पत्ते में से अब आपको ब्लैक निकालना है। तो बताइए आप ही कि जब आपके पास फिर वही 52 पत्ते मिल गए तो उसमें ब्लैक कितने हैं, सेकंड क्या है ब्लैक है, वापस रख दिया ना आपने, तो ब्लैक कितने हैं टोटल 26 है। आप सॉल्व करोगे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कहानी है जब एक एक पत्तों को निकाल रहे हो, रिप्लेसमेंट कर रहे हो या रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हो, ये कहानी मैंने आपको समझाई। अब हम बात करने वाले हैं जब एक साथ 2 पत्ते या 2 से ज्यादा पत्ते आप निकालते हैं और उन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। तो अगले टाइप का जो क्वेश्चन होगा बेटा उसको ध्यान से देखिए, यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ टाइम, अभी क्या था एक साथ नहीं निकाले गए थे, एक एक बाद निकाले गए थे। मैंने बताया रिप्लेसमेंट होगा तब क्या होगा और रिप्लेसमेंट नहीं होगा तब क्या होगा। लेकिन अगर एक साथ पत्तों को निकाल लिया जाता है तो उसमें रिप्लेसमेंट का कोई मतलब ही नहीं, करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पूरी 52 ताश के पत्ते हैं, पूरी एक गड्डी है और 5 पत्ते एक साथ निकाल लिए, 10 पत्ते एक साथ निकाल लिए, 2 पत्ते एक साथ निकाल लिए, सबके लिए एक जैसा रूल चलेगा और आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। देखिए जब एक से ज्यादा कहे कि हमें निकालना है तो सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन करना होगा कि भाई एक से ज्यादा 2 पत्ते जो निकालने हो 2 कौन होंगे 52 में से, ये तो होगा। और उसके बाद जिनकी बात कर रहे हैं, मान लो 4 पत्ते हैं, इक्के हैं और इक्के में से 2 निकालो, तो उन 4 में से 2 का सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। ऐसे 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है या उससे ज्यादा कोई डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जब एक पत्ते से ज्यादा होगा तो कॉम्बिनेशन लग जाएगा। जैसे हमने कहा फ्रॉम द बेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों की गद्दी से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 पत्ते निकाले जाते हैं एट अ टाइम, एक ही साथ में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड आर रेड, बोथ कार्ड आर रेड, प्रायिकता बताइए कि दोनों पत्ते लाल हैं। अब देखिए बोथ कार्ड्स आर रेड, 52 पत्ते हैं तो 52 में से 2 निकालना है ना, टोटल 52, तो 52 C2 52 C2 टोटल में से 2 निकल रहा है। अब कहा कि दोनों लाल होने चाहिए, तो लाल कितने हैं भाई, एक यहां, 2 टाइप के हैं 13 13, 26 कार्ड रेड हैं, उनमें से भी 2 निकलेंगे तो 26 में से 2, और इसको आप कॉम्बिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे आपका आंसर हो जाएगा, आपको पता है। दूसरी बात कह दें कि 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक, ऐसा भी बोल सकता है। एक पत्ता लाल है और एक पत्ता काला है, तो निकाले तो 2 पत्ते, तो टोटल में से 52 में से 2 निकाले तो 52 C2, ये टोटल तरीके हो जाएंगे। अब कहा एक लाल, तो लाल कितने हैं भाई 26, तो उसमें एक निकलेगा तो 26 C1। एंड का मतलब हमेशा इनटू होता है, ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट हो जाता है। और 1 इज ब्लैक, तो ब्लैक कितने, वो भी 26 है, तो उसमें से भी एक निकाल लेंगे, तो ये सॉल्व करोगे आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे और भी सवाल बन सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी बताइए 1 कार्ड 1 इज ब्लैक किंग एंड सेकेंड इज ब्लैक जैक, ये कर दिया इन्होंने। तो टोटल कितने हैं 52 पत्ते हैं, 52 में से 2 निकल गया
52C2, 52C2 यहां हो जाएगा। 52 में से 2 निकालना है, आपको पता है 2 पत्ते यहां बारी हो रही है। 1 ब्लैक किंग, एक पत्ता काला राजा है। तो काले राजे भाई एक यहां होगा एक यहां होगा, 2 पत्ते होंगे उसमें से एक निकालोगे, तो 2 में से 1 गया, एक काला राजा निकल गया। फिर कह रहा है सेकंड जो है वो ब्लैक जैक होना चाहिए, काला गुलाम होना चाहिए, वो भी 2 ही होते हैं, इनटू उसमें में से 2 में से 1 निकल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कह दिया प्रोबेबिलिटी बताइए, फर्स्ट कार्ड इज रेड, फर्स्ट जो 1 कार्ड है वो रेड है, एंड जो अदर है दूसरा पत्ता जो है उसमें वो रेड किंग है। रेड किंग है, तो रेड की जगह आपको, या रेड तो निकाल ही लिया पूरा आपने, तो यहां कुछ दूसरा क्वेश्चन बना दो, रेड किंग की जगह आप कुछ ब्लैक में कर दो, अदर जो है वो ब्लैक एस है, ऐसा कर दो आप। तो टोटल 52 है, तो 52C2 नीचे हो जाएगा, 52C2 नीचे हो जाएगा। ऊपर क्या होगा आपका 1 रेड, जब 1 रेड है यहां लिख लीजिए, उधर शायद ना दिख रहा हो, 52C2 1 रेड, 26 पत्ते सफेद सॉरी लाल हैं आपके, तो 26C1 एक लाल है, और दूसरा कह रहा है ब्लैक एस है, दूसरा ब्लैक है, तो ब्लैक एस कितने होते हैं 2 होते हैं, तो उसमें से 1 निकल जाएगा और आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अब मान लीजिए 2 से ज्यादा पत्ते पूछ ले, ऐसा भी तो कह सकता है कि 2 से ज्यादा पत्ते निकालो, उन पे भी एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूं, ये एक तरीका मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन करोगे। अभी मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा मिक्सचर टाइप के, तो वहां पे जिस भी टाइप का डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। बस यहां अलग अलग फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूं कि ऐसे फॉर्मेट्स बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है। अब मान लो 4 कार्ड्स कह दिया ड्रॉन, 4 कार्ड है, एक बार में 4 पत्ते निकाले गए, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसमें ऑल आर डिफरेंट, सारे अलग कलर के होने चाहिए, अलग डिफरेंट सीड, ऑल आर डिफरेंट सीड। सीड क्या होता है ये जान लो, ये पर्टिकुलर 13 का जो गड्डी बनती है, अलग अलग 13 हुकुम है, 13 चिड़ी फूल है, आपके ईंट है, इन्हें हम एक सीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये 13 है ना, तो टोटल 52 है, उसमें से 4 निकल गए, और सब में से कह रहा है 1 होना चाहिए, 1 इसमें से, तो ये कितना है 13, इसमें से 1 हो जाए, या 1 इसमें से हो जाए, या 1 इसमें से हो जाए, या नहीं है, एंड है इसीलिए इनटू लगाया है, चारों डिफरेंट है, तो चारों में से 1 निकाल लो, 13 में से सब में 1 निकाल लिया, चारों डिफरेंट हो गए। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, ये दिमाग में आपके बैठना चाहिए। या ये कह दें 2 ब्लैक है एंड 2 रेड किंग है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। 4 पत्तों में 2 पत्ते काले हैं और 2 पत्ते लाल राजा के हैं, तो देखिए टोटल 4 निकाला ना आपने, तो 52 में से 4 निकल गया, 2 काले हैं, काले कितने हैं 26, 13 13 26, तो 26 में से 2 निकल गए आपके, 26 में से 2 निकल गए, एंड मतलब इनटू। अब कह रहा है 2 लाल राजा है, तो लाल पत्ते 26 होते हैं, जिसमें राजा एक यहाँ 2 होते हैं, और 2 ही निकाल ले 2C2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक पत्ता निकालो, एक पत्ते को रिप्लेसमेंट के साथ किस तरीके से हमने किया, 2 पत्ते जब हमने निकाले 1 बाई 1 हमने कैसे किया, 1 बाई 1 के साथ में हमने रिप्लेसमेंट भी किया, रिप्लेसमेंट नहीं भी किया, फिर एक साथ में 2 पत्ते निकाले, एक साथ में 2 से ज़्यादा पत्ते भी निकाल सकते हो। तो इन पे हमने एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर दे दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और आपको ये फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत है कि कौन से फेस कार्ड है, कौन से कलर में कौन कौन सा पत्ता होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी तो उम्मीद है जब हम आपके अभी लेटेस्ट क्वेश्चन हिंदी में आए हुए डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा, या किसी भी एग्जाम के आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे घर पे तो बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये 3 महीने का टाइम बचा है आपके एग्जाम को लेकर, ये जो 90 डेज आपके पास है, इसको आप बहुत बेहतर तरीके
से यूटिलाइज कर रहे होंगे और मैं आपके सामने उस पर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं कि किस तरीके से आपकी 90 डेज की प्लानिंग होनी चाहिए। आपके सामने जल्दी उसको लेकर प्रस्तुत होऊंगा। जब तक आप अभी घर में रहिए, जल्दी ही हम ऑफलाइन क्लासेस में मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट के जो हमारे ऑर्डर्स हैं, जैसा उन्होंने बताया है कि जल्दी से जल्दी, मुझे उम्मीद है कि सेकेंड फेज में आपकी एकेडमीज वगैरह ओपन हो जाएंगी और लगभग सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं अब। तो जल्दी से जल्दी हम आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में मिल पाएंगे, आपके ढेर सारे डाउट्स बता पाएंगे और बेहतर तरीके से एक प्लानिंग फिर कर पाएंगे, बेहतर तरीके से टेस्ट ऑर्गेनाइज करके उन पर डिस्कशन कर पाएंगे ताकि आपका एग्जाम और बेहतर हो जाए। आपके पास पूरा समय है, जैसे मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसीज बढ़ेंगी और फायदा आप ही लोगों को होने वाला है। तो घर में रहिए, जब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट बेटा, गुड लक। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।